Welcome to Codalgo. Today we are going to solve a problem named remove element. ये एक लीड कोड का प्रॉब्लम है. बेसिक से डील करता है. It deals with basically kind of deletion of elements from array. Not exactly deletion, but we'll see what the problem is basically. So here you can see the problem. So it is named as remove element. You can pause and read the question. सो बेसिकली हमें क्या दे रखा है, हमें एक इंटीजर एरे दे रखा है और एक वेरिएबल वैल दे रखा है. हमें उस इंटीजर एरे में से, लेट्स से उसका नाम नम्स है, उसमें से वैल जो हमारी वेरिएबल है एलिमेंट कोई भी इंटीजर वैल्यू है, उसकी सारी अकरेंसेस हटानी है. ठीक है. एंड वो भी इन प्लेस का मतलब क्या है कि आपको कुछ एक्सटर्नल ऐसे डेटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं करना है. आपको जो एरे दे रखा है उसी के अंदर आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, आपको अलग से कुछ नहीं करना है. और उसके बाद जब आप उनको अकरेंसेस को हटा दोगे तो बचे हुए जो एलिमेंट्स का साइज है आपको वो रिटर्न करना है. और एरे के स्टार्टिंग में वही एलिमेंट्स होने चाहिए. लाइक बेसिकली जो बचे हुए एलिमेंट्स है आफ्टर रिमूविंग वैल, जो बाकी के बचे हुए एलिमेंट्स हैं वही होने चाहिए. ठीक है. और इसमें एक और चीज़ बोली गई है कि एक तो ऑब्वियसली यार आप बाद में एरे की लिमिट जितना उसका ओरिजिनल साइज है ना उसके अंदर ही आपको काम करना है. उससे बाहर आप करोगे तो आपको रन टाइम एरर आ जाएगा बेमतलब का. सो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं प्रॉब्लम क्या है. बट एक बार फिर भी आप ये स्टेटमेंट पूरी पढ़ लीजिएगा, मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में. ओके. सो हमें गिवन एग्जाम्पल कुछ ऐसे हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका नम्स एरे इज गिवन टू बी 3, 2, 2 and 3 एंड वैल्यू आपकी 3 दे रखी है. तो हम इसे कैसे कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास उन्होंने बेसिकली क्या करा है कि हमारे पास 3, 2, 2, 3 हमारे एरे दे रखा है. तो हमने इसमें से 3 की सारी अकरेंसेस जब हटाई तो बचे हुए एलिमेंट्स क्या है, 2 and 2. इसको हमने एरे की स्टार्टिंग में डाल दिया. एंड हमें आउटपुट में क्या रिटर्न करना है, इसका साइज कि जो बचे हुए एलिमेंट्स है वो कितने हैं, हमें वो आउटपुट में रिटर्न करना है. ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर वैल्यू हमारी 2 है, हमारे पास 2 की 3 अकरेंसेस है, केरा, एक केरा एंड एक केरा. इसको जब हम हटाएंगे तो टोटल यहाँ पे आपके 8 एलिमेंट्स है. उन 8 एलिमेंट्स में से जब आप ये 3 टूज हटा दोगे तो हमारे पास 5 एलिमेंट्स बचेंगे. उन 5 एलिमेंट्स को आपने एरे की स्टार्टिंग में लगाना है और फिर फाइनली साइज रिटर्न कर देना है, दैट इज योर 5. ठीक है. अब बाकी की प्लेसेस है इसमें कुछ भी आ रहा हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है. ठीक है ना, हमें कोई मतलब नहीं है. हमने साइज जितना आप रिटर्न कर रहा है फंक्शन, वो जो मेन फंक्शन है आपका उतने ही साइज तक जाके एलिमेंट्स को एक्सेस करेगा. आगे के अंदर कुछ भी पड़ा हो आगे के एलिमेंट्स में उसको कोई मतलब नहीं है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन. सो लेट्स सी इसको हम कोड कैसे कर सकते हैं. अच्छा, हम वही वाला एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. 3, 2, 2, 3. मान लो अगर आपका ये एरे होता और आपकी वैल्यू जो आपको रिमूव करनी है वो दे रखी होती है 3. अगर मान लो आपको अलाउड होता कि आप एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर सकते हो तो आप क्या करते, आप मे बी एक दूसरा एरे बना लेते. ठीक है, दूसरा एरे बना लेते और ये एरे आपका. ठीक है. आप यहाँ पर एक ऐसे मान लो आपने आई जो है अपना आई इंडेक्स आप उसको 0 से इनिशियलाइज कर देते. बेसिकली आप इस एरे में भरते रहते जो आपका नया एरे बना था. फॉर एग्जांपल अगर ये नम्स है और ये ARR है तो आप क्या करते हैं, आप ARR एरे के अंदर चीज़ें भरते रहते नम्स एरे से उठा के. तो आपका आई और जे दोनों जो है बिगिनिंग पर हैं दोनों एरेस की. तो आप चेक करते कि क्या मेरी वैल्यू जो है ये मतलब नम्स जे क्या मेरे वैल्यू के बराबर है. हाँ, तो फिर मैं इसको नहीं डालूंगा अपने एरे में. ठीक है ना, मैं इस वाले नंबर को एलिमेंट को स्किप कर दूँगी. तो अब मैं नेक्स्ट पे आती. अब मैं देखती कि मेरा 2 जो है वैल्यू के बराबर नहीं है. हाँ, तो मैं इसको अपने स्टार्टिंग या फिर जहाँ पर भी मेरा आई है वहाँ पे मैं एरे में डाल दूंगा. अब फिर मैं नेक्स्ट अगेन जे मेरा आगे बढ़ता, फिर मैं चेक करती क्या ये वैल्यू के बराबर है, नहीं है तो मैं इसको अगेन अपने इस एरे में डाल दूंगी. मेरा आई इधर आ गया. नेक्स्ट मैं चेक करती कि मेरा जो करंट वैल्यू है दैट इज इक्वल टू द वैल्यू जो कि हमें रिमूव करनी है. येस. तो फिर हम इसको स्किप कर देते. यहाँ से मतलब इधर आया, फिर हम इसको स्किप करके यहाँ पहुँच जाते हैं. हम पूरा एरे ट्रेवर्स कर चुके हैं और हमारे जितने ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि रेलेवेंट है, जो कि हमें रिमूव नहीं करने हैं, वो हमने अपने नए एरे में रिटर्न कर दिए. फिर हम मे बी इस एरे में से एलिमेंट्स इसमें कॉपी करके और साइज रिटर्न कर देते हैं कि हाँ इस एरे के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही हमारे इसमें रेलिवेंट एलिमेंट्स. अगर आप इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करो उसे इन प्लेस में करने के, लाइक फॉर एग्जाम्पल हियर आप क्या कर रहे थे, इधर आपका एरे ऑफ आई या फिर जो आपका ith इंडेक्स है वो आपके एक्सटर्नल एरे यानी जो दूसरा आपने एरे यूज़ किया है उस पर ट्रेवर्स कर रहा था. व्हाट इफ हम अपना आई जो अपना ओरिजिनल एरे है उसी पे स्टार्टिंग पे रख दें. अब आप कहोगे कि ओवरराइट हो जाएगा. ओवरराइट नहीं होगा बिकॉज वेन एवर अगर मान लो आपका फर्स्ट एलिमेंट इटसेल्फ
आपका रेलिवेंट एलिमेंट है, तो हम क्या करेंगे, हम उसी एरे ऑफ आई पे या नम्स ऑफ आई पे वो ही नम्स ऑफ जे रख रहे हैं, तो वो रिप्लेस नहीं होगा, वो वापस उसी पे वही सेम आ जाएगा। एंड इन केस अगर आपका वो ऐसा वैल्यू है, जैसे इधर 3 दे रखा है जो हमें रिमूव करना है, तो ऑब्वियसली वो स्किप करके अगला एलिमेंट, जो भी अगला पहला रेलिवेंट एलिमेंट होगा उसको इस प्लेस पे डाल देगा, तो यहाँ पे वो अपने आप 2 प्लेस कर देगा और आई आपका आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से कुछ सेम अप्रोच अगर हम एक्सटर्नल लेके करते जो होगा, उसी तरीके से यहाँ पे हम 2 आपके वेरिएबल्स या 2 पॉइंटर्स कह लो कुछ भी, वो लेके करेंगे एंड वो सेम ही एरे पे काम कर रहे होंगे। सो दैट इज़ वाई मतलब इस तरीके से काम करेगा। मैं एक बार कोड दिखा देती हूँ। ओके, सो हियर्स द कोड। एज यू कैन सी हियर हो क्या रहा है, हमने आई और जे दोनों को 0 से इनिशियलाइज किया। एन बेसिकली आपका नम्स का साइज है। यहाँ पे मेरा वाइल लूप मैंने जे पे चलाया। जब मैं जे पे वाइल लूप क्यों चला रही हूँ, क्योंकि आई तो मेरा छोटा ही रहेगा, जे मेरा बड़ा है ना। मैं नहीं चाहती कि मेरा जे जो है आउट ऑफ द लिमिट्स चला जाए। आई तो मेरा छोटा ही रहेगा, जो बचे हुए एलिमेंट्स है वो तो कम ही होंगे मेरे टोटल एलिमेंट्स में से। तो मैं जे पे लूप चलाती हूँ। हम चेक करेंगे कि हमारा जो करंट एलिमेंट है, अगर वो एलिमेंट नहीं है जो हमें रिमूव करना है, तो हम अपने नम्स आई पर नम्स जे की वैल्यू डालेंगे। आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि आपका दूसरा एरे है, उसमें आप ith इंडेक्स पे अब अपना वैलिड एलिमेंट डाल रहे हो, एंड ऑब्वियसली आई प्लस प्लस तो करोगे करोगे, ठीक है। एंड व्हाट इफ अगर आपका जो करंट एलिमेंट है दैट इज इक्वल टू वैल, आपका इनवैलिड नंबर, यानी कि जिसकी आपको अकरेंस हटानी है वो नंबर मिल गया, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली जे प्लस प्लस करना है। इस जे प्लस प्लस को मैंने इफ से बाहर इसलिए लिखा है क्योंकि इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज अ वैलिड और इनवैलिड नंबर, हमारा जे कॉन्टिन्यूसली आरे में आइटरेट करेगा ही करेगा, ठीक है। एंड जब ये सारा काम हो जाएगा तो हमारा आई जो है इट विल डिनोट द साइज ऑफ द करंट एरे, जिसमें कि आपके वैलिड एलिमेंट्स पड़े एंड उसको रिटर्न करें। सो हियर इज द ट्राई रन ऑफ द प्रॉब्लम। सो इनिशियली हमारे पास आई भी 0 है, जे भी 0 है। हमारा लूप जो है तब तक चलेगा when j is less than n। n की वैल्यू इधर इज योर 8। अरे सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास हम चेक करा कि इफ़ नम्स j नॉट इक्वल टू वैल, ऑल्सो वैल जो है आपका इधर 2 गिवन है। nums j विच इज़ 0 इज़ नॉट इक्वल टू वैल, येस इट इज़ नॉट इक्वल टू वैल, तो हम अपने nums i में nums j डालेंगे। तो इधर बेसिकली 0 में ही इधर 0 वाले पोर्शन पे ही 0 ओवरराइट हो जाएगा एंड i आपका इधर मूव कर जाएगा एंड j भी आपका इस इफ कंडीशन से बाहर आके आगे फॉरवर्ड मूव कर जाएगा, ठीक है। अगेन j इज लेस देन n, तो हम कंडीशन चेक करेंगे कि मेरा nums ऑफ j इज नॉट इक्वल टू माई वैल, येस इट इज नॉट इक्वल। सो अगेन nums i के अंदर हमारा nums j जाएगा, यानी दिस विल अगेन गेट ओवर राइटेड विद 1 एंड हमारा j प्लस प्लस हो जाएगा एंड i प्लस प्लस हो जाएगा। नाउ विल कम हियर, सिंस j इज लेस देन n, तो हम आगे अंदर जाएंगे बाय लूप के पहली इफ कंडीशन पे आएंगे, nums j नॉट इक्वल टू वैल, नाउ इट इज इक्वल टू वैल। दैट इज इस वाली जो ये वाली जो इफ कंडीशन थी, अब हम इसके अंदर का काम नहीं कर सकते, हम डायरेक्टली स्टेटमेंट पे आ जाएंगे, यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ j प्लस प्लस करना है। हमारा i अब यहीं रहेगा, अब हमें i पे कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी। फिर हम दोबारा चेक करेंगे, अब हमारी अगेन जो nums j है वो वैल्यू के बराबर आ गया, तो हमें फिर से सिर्फ और सिर्फ j प्लस प्लस करना है। अब यहाँ पे हमारा अगेन nums j वैल्यू के बराबर नहीं है, तो हम अपने nums i पर अब nums j की वैल्यू डाल देंगे, हमारा i प्लस प्लस हो जाएगा और j प्लस प्लस हो जाएगा। सो एज यू कैन सी कि अब हमारा 2 गॉट ओवरराइटेड विद 3, दैट इज द नेक्स्ट वैलिड एलिमेंट अकरिंग आफ्टर 1 के बाद जो पहला वैलिड एलिमेंट अकर कर रहा है दैट इज 3। वैलिड मतलब जिसकी हमें अकरेंस नहीं हटानी। ऑलराइट, अब हम इस पे आ गए, j इक्वल्स टू 5 एंड इट इज स्टिल लेस देन 8, तो हम फिर से क्या करेंगे, nums j हमारा वैल्यू के बराबर नहीं है, तो हम अपनी nums i पे nums j की वैल्यू डालेंगे, i प्लस प्लस एंड j प्लस प्लस। नाउ j इज अगेन लेस देन n, फिर से सिंस इट इज़ नॉट इक्वल, तो nums ऑफ i पे ये वैल्यू ओवरराइट होगी एंड हमारा i प्लस प्लस होगा एंड j प्लस प्लस होगा। नाउ दिस 2 इज इक्वल टू आर गिवन वैल्यू, तो सिंपली हम j प्लस प्लस करेंगे और यहाँ पे j की वैल्यू 8 हो जाएगी, तो हम वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे एंड फाइनली वी आर रिटर्निंग i की वैल्यू क्या है, इधर i की वैल्यू 5 है एंड फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5। बेसिकली दिस इज द साइज ऑफ आर रिमेनिंग एरे। अगर हम अपना एरे दोबारा देखें कि फाइनल हमारा एरे क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से हमारा एरे होगा, ये वैलिड एरे 5 साइज का। इसके बाद की भी अगर आपको एलिमेंट्स जानने हैं तो ये होंगे, बट हमें इनसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैंने अपना साइज 5 डिक्लेयर किया है, ये 5 रिटर्न किया है, तो अपने आप मेन फंक्शन जो है पहले 5 एलिमेंट्स ही एक्सेस करेगा। सो दिस इज नॉट द वैलिड पार्ट,
दिस इज़ द वैलिड पार्ट। तो इस तरीके से हमने वैल्यू यानी अपने एक जो भी वेरिएबल है उसकी अकरेंस, सारी अकरेंस अपने एरे में से हटा दी इन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी order of n, where n is the size of the array. Hope everything was clear. For more videos, just check out my channel. Thank you.